बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को घर के अंदर जो फ़ैन में रेगुलेटर लगा रहता है उस रेगुलेटर का फंक्शन हम बताएंगे और रेगुलेटर कैसे लगा रहता है सो बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा फ़ैन है। उस फ़ैन को चलने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। और तीसरा ग्राउंड अर्थ जो है वो फ़ैन को सेफ्टी देने के लिए कि अगर कहीं से भी लीकेज करंट हो तो वो ग्राउंड हो जाए, इसके लिए रहता है। तो यहाँ भी देखिए, ग्राउंड अर्थ के थ्रू हम फ़ैन के बॉडी को जोड़े हुए हैं। जो भी इसमें लीकेज करंट होगा वो सब ग्राउंड में चला जाएगा। और दूसरा बचा फेज और न्यूट्रल। तो देखिए, न्यूट्रल आपका पोल से या कहीं से, आपके बोर्ड से कहीं से भी आपका न्यूट्रल डायरेक्ट आकर के फ़ैन में जुड़ जाता है। और फेज जो होता है वो स्विच से होकर के जाता है। यही आपका स्विच है यहाँ पर। तो फेज हमारा यहाँ से आया, स्विच के पास आया और स्विच से होकर के, और स्विच से होने के बाद यही आपका रेगुलेटर है। रेगुलेटर में इनपुट में हम दे देते हैं, ये इनपुट है इसका और बी आउटपुट है। तो स्विच से फेज निकलने के बाद रेगुलेटर के इनपुट में चला जाता है और फिर रेगुलेटर के आउटपुट से निकल करके और यह फेज जो है फ़ैन के पास चला जाता है। यही आपका रेगुलेटर का कनेक्शन है। अब आप देख रहे हैं, जैसे स्विच जुड़ा हुआ है वैसे ही रेगुलेटर जुड़ा हुआ है। यानी फेज के साथ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फेज और न्यूट्रल, ये आपका पावर सप्लाई हो गया। और ये पूरा फुल आपका स्विच हो गया, रेगुलेटर हो गया और फैन हो गया। ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये सिंगल इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। इसमें अप्लायंसेज आपका फ़ैन हो गया और स्विच हो गया और स्विच के साथ रेगुलेटर हुआ। यह स्विच और रेगुलेटर ये पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ से फेज आया, एक ही तार है, उसी तार में ये जुड़ करके स्विच जुड़ा, फिर इसी के बीच में ही रेगुलेटर जुड़ा और फिर फेज चला गया। और फिर बीच में फ़ैन जुड़ा हुआ है, फ़ैन से फिर न्यूट्रल होकर के आपका न्यूट्रल चला गया। यानी फुल जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके बीच में ही आपका स्विच और रेगुलेटर जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है ना, हम ये सीरीज कम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में ही वो जुड़ा रहता है, जिससे कि अगर उसको हम ब्रेक करें तो करंट आपका रुक जाता है। यानी आपका रेगुलेटर भी अगर कहीं से ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। स्विच भी ऑफ कर दिए, करंट बंद हो जाएगा। यानी जिसको करने से इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है वह सीरीज में माना जाता है। तो ये आपका हो गया। अब पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आपका रेगुलेटर भी सीरीज में लगा हुआ है। अब देखिए, ये बीच में रेगुलेटर में कुछ नहीं होता है, बीच में रेसिस्टेंस होता है और हम रेसिस्टेंस को बदलते हैं। रेगुलेटर के ऊपर जो आपका नॉब लगा रहता है, नॉब के थ्रू यू आर ओनली चेंजिंग द रेसिस्टेंस। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ उसके अंदर का रेसिस्टेंस को आप बदल रहे हैं। अब आप जानते ही हैं, ओम्स लॉ के अनुसार जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा और रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो रेगुलेटर से आप रेसिस्टेंस को बढ़ाइएगा, इंक्रीज कराइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो फैन आपका स्लो हो जाएगा। और अगर आप रेसिस्टेंस को घटा दीजिएगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो फैन आपका फास्ट हो जाएगा। तो वही जो है आपका फैन का जो 5 नंबर सबसे फास्ट होता है, उसमें सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस यानी डायरेक्ट एक तरह से कहिए हो जाता है, और उस समय इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा होता है, फैन तेज़ चलता है। जब 4 पर आप आते हैं तो कुछ रेसिस्टेंस आ जाता है, तो रेसिस्टेंस कुछ आ जाने के चलते इलेक्ट्रिक करंट घट जाता है, तो आपका फैन थोड़ा स्लो हो जाएगा। फिर आपका 3 पर आइएगा, और ज़्यादा रेसिस्टेंस हो गया तो करंट और घट गया, तो और स्पीड घट गया। फिर 2 पर आइएगा, फिर रेसिस्टेंस बढ़ गया, करंट घट जाएगा, स्लो हो जाएगा। 1 पर आइएगा, रेसिस्टेंस सबसे मैक्सिमम आप कर देते हैं इस रेगुलेटर का, उस समय सबसे मिनिमम करंट फ्लो होता है और फैन आपका सबसे स्लो चलता है। तो रेगुलेटर का काम यही है कि फैन के सर्किट में वेरिएबल रेसिस्टेंस क्रिएट करना। जैसे जैसे रेसिस्टेंस आप बढ़ाएंगे आपका स्पीड घटता जाएगा, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस घटाएंगे स्पीड आपका बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, रेगुलेटर का सिर्फ यही काम है। तो इस
इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम साथ में भी सर्किट भेज रहे हैं। ठीक से इसको समझ लीजिएगा और कनेक्शन समझ करके, और घर में भी आपका फैन लगा ही जाता है, रेगुलेटर लगा ही जाता है, उसको वेरीफाई करके और फिजिकली वेरीफाई कर लेने के बाद और आपका कंसेप्ट बढ़ जाएगा और आप अपने कंसेप्ट को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।